कैसे आप सब लोग। मेरा नाम मीरा, वेलकम टू स्मार्ट एफएक्स वेबिनार। आज हम आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे पेजेस को लाइक कर दीजिए, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब को। आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ये नंबर आपको नीचे दिया जा रहा है, आप उसको भी फॉलो कर लेंगे। रिस्क मैनेजमेंट होता है क्या है? सबसे पहले हम रिस्क मैनेजमेंट आपको इसलिए ब्रीफली बता रहे हैं कि बहुत से लोग जो है ये ट्रेडिंग करने के टाइम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ज्यादा तो प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, हमने आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया है कि अपने रिस्क को, अपने लॉस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम अपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन को और अपने लॉसेस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इस वजह से हम आपको आज रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। हम यहाँ पे आपके लिए बैठे हैं, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप इस बारे में परेशान नहीं होना, हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करेंगे फॉरेक्स रिस्क को समझना, अंडरस्टैंडिंग द फॉरेक्स रिस्क क्या होता है। फॉरेक्स रिस्क क्या होता है कि जो भी फॉरेक्स एक्सचेंज होती है इसकी बहुत ज्यादा टाइप्स होती है, डिफरेंट किस्म की। सबसे पहले इंटरेस्ट होता है, ठीक है, एक्सचेंज रेट होता है, और इसके क्रेडिट रिस्क होते हैं, कंट्री रिस्क होते हैं। और हमेशा जो भी फॉरेक्स एक्सचेंज में इसको समझने के लिए जो भी उतार चढ़ाव होता है करेंसीज की अप डाउन की वजह से ही होता है। इस वजह से हमें फॉरेक्स में सबसे पहले समझना है कि हम लोग इसके ऊपर किस तरह से अंडरस्टैंड करके अपने एक्सचेंजेस को, अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले समझना ये है कि इसको हम फर्दर डिवाइड जो होती है इनटू ट्रांजैक्शन रिस्क में, ट्रांसलेशन रिस्क में, एंड उसके बाद इकोनॉमिक रिस्क में। इससे ज्यादा खतरात है जो इम्कान किया जा सकता है वो इसी वजह से किया जा सकता है कि हम लोग को फॉरेक्स रिस्क की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती। हम लोग इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हम लोग के किस तरह से इन चीजों को मैनेज करें, किस तरह से हम इसके अपने रिस्क की अंडरस्टैंडिंग कर सके, को इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को समझना चाहिए, इसकी पॉलिसीज को समझना, ये इसकी जनरल इंफॉर्मेशन है। इसमें मतलब ट्रांसलेशन इज इकोनॉमिक्स, ये इसकी जर्नल सी बेसिक जो है रिक्वायरमेंट्स है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। माशी खतरात की इकोनॉमिक अवामिल से पैदा होते हैं, जिससे अफराद की शरह जो है स्टेट की हुकूमती पॉलिसी की वजह से भी होता है, जो करेंसी में मुकाबले के मुतासर भी होती है। दैट्स वाई हम लोग को इसके लिए समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफाई योर रिस्क टॉलरेंस। आपको सबसे पहले इसकी मतलब ऊपर हेडलाइन आपको नजर आ रही है, आपकी रिस्क को रोजगार की निशानदेही करना, आपको टॉलरेंस करना, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आप अपने खतरात को बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं, आप इसको टॉलरेंस कैसे कर सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आप इसके ऊपर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आपके सबसे पहले, अगर आपने कोई भी मुनाफा कर रहे हैं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अगर ज्यादा अमाउंट है, वो ज्यादा अमाउंट के ऊपर जो कि ज्यादा प्रॉफिट जो है इनका ना हासिल करते हैं, या तो दूसरी तरफ उनका ये सीन होता है कि वो लोग कम खतरात को मोलते हैं और कुछ लोग को ज्यादा मोलते हैं। दैट्स वाई इस वजह से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि टॉलरेंस कैसे कर सकते हैं, हम अपने रिस्क को कैसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। या तो ज्यादा नुकसान ले लेते हैं लोग, या तो ज्यादा ही मुनाफा ले लेते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ब्रीफ समझाते हैं आपको कि आपकी जो बर्दाश्त के लिए आपने माली सूरत हाल, जो सरमायाकारी लाइक एसेट्स, आपकी जो और रिस्क है, कंसीडर करें अपना फैक्टर। आप या तो वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर होता है या इन्वेस्टमेंट गोल्स, आपको अपना गोल समझना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना चाहिए। और पर्सनल टेम्परामेंट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग अपने पर्सनल टेम्परामेंट की वजह से भी अपनी ट्रेडिंग को, अपने नुकसानात को, अपने प्रॉफिट को, इन सबको मिक्सअप कर देते हैं। आप जब भी ट्रेडिंग करें, आप सबसे पहले आप फाइनेंशियल स्टेबल के साथ होने के साथ आप टेम्परामेंट भी अपना कूल एंड पीस रखें। कि आप लोग ट्रेडिंग करने के टाइम हमेशा यूं होता है कि लोग अपने जो है तो लॉस हो जाता है तो फौरन फुल फॉरन कर देते, सेल कर देंगे या उसको बाय कर लेंगे, तो वो उनका इमोशंस और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपस में मिक्स हो जाती है। दैट्स वो उनको अपना गोल क्लियर नहीं होता। सबसे पहले अपना गोल क्लियर करें कि वो एक्चुअली में लार्जर अमाउंट, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर, एक मिडिल टर्म ट्रेडर है, ठीक है, अगर आपको यही कंसीडर नहीं है कि आपका गोल सेट नहीं है, तो आप इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने अपने प्रॉफिट को कैसे गेन करना है और आपने अपने रिस्क को, अपने लॉस को कैसे
कंट्रोल करना है और कंसिस्टेंसी गेन कैसे करना है। दैट्स वाई हमारे अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई नहीं होता, हम अपने रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कहाँ पे लैग नहीं कर रहे। सो अब आगे चलते हैं, सेटिंग रिस्क मैनेजमेंट गोल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सेटिंग रिस्क मैनेजमेंट गोल्स सबसे ज्यादा अहम पार्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। बिकॉज विदाउट क्लैरिफिकेशन आपके माइंडसेट में रियलिस्टिक गोल ही क्लियर नहीं है, तो इट्स कैन बी डिफिकल्ट, आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। बिकॉज इस वजह से डिफिकल्ट हो सकता है व्हेन अगर आपका गोल गोल मीन्स कि आपके माइंडसेट, कोई भी ट्रेडर है उसके माइंडसेट के अंदर एक चीज होती है, उसको पता होता है कि मैं स्मॉल ट्रेडर हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, मिडिल टर्म ट्रेडर हूँ। इस वजह से जब आपकी गोल सेट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने अपने आप को कहाँ ले जाना है, कहाँ अपने आप को सेट रखना है, दैट्स वाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी सेटिंग होनी चाहिए, आपकी रिस्क में मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये जरूरी है। दैट्स में आप अपने खतरात की बर्दाश्त को भी कर सकोगे। और मजमूरी तौर पर ये मकासद पर गौर करें, मिसाल के तौर पर अगर एक जो नुकसानात है कम करने वाले और ज्यादा टाइम वाले, अब दोनों को कैसे मैनेज करेंगे। आपको टाइम फ्रेम होना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पर तवज्जो मबरूर कर सकते हैं, बट वो किस वजह से अपने गोल्स आपके सेट होना चाहिए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी ट्रेडिंग में मैनेजमेंट क्या है, हम लोग सेट कहाँ पे कर रहे हैं अपने आप को। If you are a term trader, your goals may focus on minimizing losses and maximizing profits within a specific time frame. आपको अपने टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करना चाहिए, देन आप जाके अपने गोल को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, a staff rather than according to setting risk management goals. Okay, that's a minute. Management the okay. सॉरी, अब हम उसी चीज को क्लियर करते हैं, यहाँ पे भी आपको वही चीज बताई जा रही है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब तो ये कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि काबिल आपकी जो भी गोल है अचीवेबल होना चाहिए, मायरेबल होना चाहिए, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे रिएक्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा बाउंड हो रहा है, कहाँ पे हमारा बाउंड नहीं हो रहा, हमें अपना क्राइटेरिया पता होना चाहिए। अगर हमें क्राइटेरिया ही नहीं पता तो हम इस चीज को कैसे शो कर सकते हैं, ये हमारे लिए अचीवेबल ही नहीं है। दैट्स वाई हमें अपनी रेगुलर एक्टिविटी के ऊपर गोल करना चाहिए, देन उसके बाद हम इस चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर आप इस चीज का जायजा लेना चाहते हैं तो सेम आपको अपनी सबसे पहले इक्विटी क्वालिटी अचीवेबल और मेजरेबल चीजें करनी चाहिए, आपके माइंडसेट होना चाहिए, देन आप जाके इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे और इस सेटिंग मैनेजमेंट गोल को अप्रोच कर सकेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, यूजिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। इसका मतलब ये है, a stop loss order is a type of order, it's a place in a trade because फॉर एग्जाम्पल हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और हम लोग ट्रेडिंग में हमें कुछ पता नहीं है, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग अपने मुंह ध्यान लगे हैं जी, हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट हमें उसकी कोई भी प्रोडक्ट प्रॉफिट्स विनिंग कुछ मालूम नहीं है, किसी चीज में भी हमें मालूम नहीं है जब तक आप यूजिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या तो आपको प्रॉफिट हो जा रहा है और आप उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, या तो आप लॉस पे लॉस करे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको अपना बैलेंस कैसे रखना है, आपको अपनी लिक्विडिटी कैसे रखनी है। इस वजह से यूजिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन अगर आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाते तो यू कांट इमेजिन कि आप या तो प्रॉफिट या लॉस आप दोनों ही नहीं हासिल कर पाओगे। लॉस तो होगा लेकिन प्रॉफिट का आपको समझ नहीं आएगा। आपको अपने सेटिंग्स के ऊपर अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहिए, फिर जाके आपको कुछ समझ आएगा कि हम इस किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं और किस तरह से अपने लॉसेस को मजीद रोकने से बचा सकते हैं। अदरवाइज ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अब हम आगे चलते हैं, और इसके इम्प्लीमेंट पोजीशन साइजेस का इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल पोजीशन का मतलब ये है, पोजीशन साइजिंग इज अ, मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर का मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमने पहले बयान किया, मिसाल के तौर पर एक ट्रेडर है, ठीक है, वो
बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैपिटल एलोकेट हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बारे में मतलब आपको पता ही नहीं है कि हम अपनी पोजीशन को कहाँ पे रखें। आप फॉर एग्जांपल आपको अपनी पोजीशन का ही पता, इम्प्लीमेंट साइजिंग का ही नहीं पता कि आप कहाँ पे मुनाफे की बात कर सकते हैं, कहाँ पे आपने ट्रेडिंग को स्टॉप लागू करना है, कहाँ पे आपने इसको सेल करना है, कहाँ पे आपने बाय करना है। आपको बिल्कुल भी इस चीज का पता नहीं। डैट्स व्हाई आपको अपनी पोजीशन पता होना चाहिए। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडर हैं, आपको अपने इम्प्लीमेंट पोजीशन का साइजेस का एक्यूरेट पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे अपने पोजीशन को सेट कर रहे हैं। इस वजह से आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपने इम्प्लीमेंट पोजीशन साइजिंग का बिल्कुल अच्छे से पहले मालूम होना चाहिए। देन आप उसके ऊपर अपने आप को इम्प्लीमेंट करें, अपने ट्रेडिंग करें, अपनी साइजिंग देखें, अपनी पोजीशन देखें। नेक्स्ट हम चलते हैं डाइवर्स डाइवर्सिटी योर पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो को मुतनावा बनाना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि आप डाइवर्ट करें चीजों को। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ यूएसडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं या आप यूरो के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और दूसरा आप किसी करेंसी को टच नहीं कर रहे, या तो यूएसडी अप जाएगा या डाउन जाएगा, दोनों सूत्रों में आप प्रॉफिट और लॉस है। जबकि ट्रेडिंग में आप मुख्तलिफ करेंसीज को टच कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ चीजों को टच कर सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इधर से आप यूरो को पकड़े, यहाँ से आप यूएसडी को पकड़े, या से ईडी को पकड़े, जीटी को पकड़े, आप मुख्तलिफ करेंसीज को टच करके अगर तो सबको टच करें, इसमें भी आपको डाइवर्सिटी तरीके से यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सबको टच कर रहे हैं और आपको ना प्रॉफिट ना लॉस, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें भी एक स्ट्रेटजी यूज होती है कि आप इस चीज को किस तरह से डाइवर्ट करते हैं। अगर आप दो करेंसीज के ऊपर बोल रहे हैं तो इट्स डिपेंड ऑन यू। जबकि आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं, आप इन चीजों को कर सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो। अगर आपको यूएसडी में ईडी में बिल्कुल मुनाफा नहीं हो रहा, आप दूसरी करेंसीज की तरफ जाओ, आप एक दो तीन चार आप अपने दोनों हाथों को खिलाएं, किसी ना किसी से तो आपको प्रॉफिट अर्न हो ही जाएगा। इस वजह से आपको अपने पोर्टफोलियो के ऊपर डाइवर्ट रहना चाहिए, इस ताकि आप लोगों को इस चीज में आसानी हो सके। अगर आप तो बिल्कुल ही एक ही चीज के ऊपर होल्ड रहेंगे तो आप इस चीज को बिल्कुल भी जो है ना हैंडल नहीं कर पाएंगे। उतार चढ़ाव वाली हमेशा ट्रेडिंग में मार्केट अप डाउन होती रहती है। इस वजह से जो हम लोग गलती करते हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, उनको ये बिल्कुल समझ नहीं होता, वो एक ही चीज के ऊपर होल्ड रहते हैं। अगर एशियन है तो उनका ज्यादा से ज्यादा फोकस होता है डॉलर्स के ऊपर, ठीक है। और अगर कोई दूसरे कंट्रीज के हैं, उनका भी डॉलर के ऊपर होता है। जबकि हमारे पास इतनी ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, हम लोग उन करेंसीज को होल्ड कर सकते हैं, उनके ऊपर अपने बिट कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। तो वाई नॉट कि हम उन चीजों को भी टच करें। हम लोग एक ही चीज के ऊपर रहते हैं, उसको डाइवर्ट नहीं करते। और डाइवर्सिटी का भी मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बिना सोचे बिना समझे आप डाइवर्ट हो जाए और आप सारा स्प्रेड कर दे, और फिर आप एक जगह पे बैठ जाए कि ओहो ये क्या हो गया। तो आपको जब भी ट्रेड करना है, जब भी इस चीज के ऊपर आना, आपको अपने माइंडसेट को बिल्कुल रिलैक्स होना पड़ेगा। देन आप जाके इस चीज को हैंडल कर पाएंगे। इस वजह से ये आपको जो इस टाइम मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, ये आपके लिए है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। आप अपनी सरमायाकारी को, अपनी ट्रेडिंग को बिल्कुल उस जगह पे लगाए जहां पे आपको कुछ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साथ होते हैं। तो डाइवर्ट आपको रहना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है। हम यूजिंग टेक्नोलॉजी एनालाइज रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, टेक्निकल का क्या मतलब है। टेक्निकल होता क्या है, टेक्निकल का मतलब ये है, हम जब ट्रेड करते हैं डेफिनेटली हमारे पास एप्लीकेशन है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। हम विदाउट प्लेटफॉर्म तो कोई चीज नहीं ना कर सकते। जैसे ट्रेडिंग का नाम सुना है तो उसको हम सिर्फ ट्रेड ट्रेड इस तरह तो होता नहीं कि हवाओं में नाम सुना है और उसको हम ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग करने के लिए हमें टेक्निकल आईटी की चीजों का बिल्कुल रुझान रहना पड़ता है। हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है, हम जिस कंपनी से कर रहे हैं हमें उनसे हमारा कनेक्शन होता है, हम उनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर अपनी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस जो है ट्रेडिंग में, ये हमें बिल्कुल अवेयरनेस देती है। अवेयरनेस वो किसलिए देती है, फॉर एग्जाम्पल अब गोल्ड का रेट इस टाइम जो है वो हमें आज का रेट बता रहा है। अब टेक्निकल वे से हम गोल्ड का रेट जो एक मंथ पहले जा रहा है हम वो भी देख सकते हैं। टेक्निकल हमारी हेल्प करते हैं प्रोडिक्ट करने में, फ्यूचर प्राइस मूवमेंट करने में, जो कि मुस्तकबिल में हमारे बारे में बेहतरीन साबित होती है। हम टेक्निकल वे से बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हैं।
जो ट्रेडर्स होते हैं वो बिल्कुल भी मेन इन्फॉर्म रहते हैं, हर चीज से इन्फॉर्म रहते हैं। उनको टेक्निकल बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर हेल्पफुल रहता है, क्योंकि टेक्निकल अगर ट्रेडिंग या टेक्निकल कोई भी, हम किसी भी फील्ड में हैं, हमें टेक्निकल चीजों की हेल्प लेनी पड़ती है। सो हम इस टेक्निकल वे से हम अपनी एप्लीकेशन से, अपने प्लेटफॉर्म से हम अपना हिस्ट्री डाटा देख सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे क्या क्या ट्रांजेक्शन की, कहाँ कहाँ पे हमने डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया। हम अपना ही पूरा एक क्राइटेरिया ग्राफ देख सकते हैं, हम चार्ट देख सकते हैं। हम अपने चार्ट के थ्रू, अपने ग्राफ के थ्रू हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम उसको पूरा मेजरेबल कर सकते हैं कि हमने इतने हिस्ट्री में क्या किया, हमने कहाँ कहाँ पे अप डाउन किया, कहाँ कहाँ से हम लोगों ने इस चीज को देखा कि अभी गोल्ड का क्या रेट है। पहले हम एनालाइज कर सकते हैं, हम ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे स्टैंड नहीं कर रहे। सो दैट्स वाई हमारे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर बहुत से मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स ऐड होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स में कि हम इसके अंदर बहुत से मूविंग एवरेज, बॉयलर, ब्रांड्स, रेलिवेंट, इसमें इंडिकेटर्स जो है ऐड होते हैं, ताकि हम लोग इससे मदद करके अपने ट्रेडिंग को टेक्निकल वे में यूज कर सके। हम इनको मॉनिटर कर सकते हैं, हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम टेक्निकल वे से अपनी प्रॉपर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा इसमें जो बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज विदाउट एनी टेक्निकल अवेयरनेस हम लोग ट्रेडिंग जो है बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। टैक्स हमें ये चीजें जरूरी है, जबकि हम लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, हम टेक्निकल बेस से ओवर यूज रहते हैं। हम लोग बिल्कुल अपना थ्योरी देखते हैं, थ्योरिकल ट्रेडिंग चल रही है, जो हम लोग कॉपी बेस्ड चीजें देखते हैं, हम अपने आप को टेक्निकल अवेयरनेस ही नहीं करते कि मार्केट में क्या सीन चल रहा है। हम कौन से इंडिकेटर यूज करके हम कहाँ पे अपने आप को बेनिफिट देख सकते हैं, हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। इस वजह से ये मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स जो है इसमें शामिल होते हैं। तो हमें ये जरूरी है, इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टेक्निकल पॉपुलर जो ना मेथड फॉर ट्रेड में मैनेज रिस्क करना होता है, इसमें एनालाइजिंग की बहुत ज्यादा जो जरूरत पड़ती है हम लोगों को, इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, शेयरिंग हो रही है स्लाइड। रिस्क मैनेजमेंट सेटिंग का तजिया इस्तेमाल किस तरह हो सकता है, वो इसी तरह हो सकता है कि हम लोग इन चीजों को ब्रीफली सर्च करें, हम इन चीजों की जो भी मूवमेंट हो रही है इसमें, अप डाउन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे लैग हो रहा है, हम इन वे में हम देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के फंडा, मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट क्लिनिक तजदिया का इस्तेमाल। आई थिंक ये दोबारा, हाँ, मैनेजमेंट की बुनियादी चीजों का इस्तेमाल, मतलब कि फंडामेंटल, यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस फॉर रिस्क मैनेजमेंट। फंडामेंटल किसे कहते हैं? हमने पहले टेक्निकल के बारे में शेयर किया कि टेक्निकल क्या होता है। टेक्निकल में हम लोग इंडिकेटर्स से मदद हासिल कर सकते हैं, वहां से नोटिस करके हम अपने आप को, अपना हिस्टोरिकल डाटा देख सकते हैं, हम वो बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, अवेयरनेस ले सकते हैं। अब फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल्स एनालाइजिंग फॉर रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि हम लोग प्रेजेंट प्रेजेंट की न्यूज देख सकते हैं। प्रेजेंट मीन्स अब मार्केट में क्या होता है कि हम लोग सबसे ज्यादा जहां पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि हम लोग जो है ना, अवेयरनेस रहते हैं, डेली बेसिस की न्यूज पेपर अवेयरनेस नहीं रहते हैं। हम लोग को बिल्कुल भी इस चीज से हम मतलब कतई ताल्लुक रहते हैं कि हम लोग अपनी न्यूज देखें। अब देखें कि गोल्ड का रेट परसों कुछ और था, करेंसी के रेट से एक दिन पहले कुछ और था, 2 दिन पहले कुछ और था। अब जब फिर रात रिसेंटली रेट चेंज हो गया और प्रेजेंट में आज जो दिन चल रहा है रेट चेंज हो गया। तो फंडामेंटल क्या क्या होता मकसद हमें जानने के लिए, हम अपने लॉसेस से बच सकते हैं कि डेली न्यूज हमें मार्केट से अवेयरनेस रहना चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल भी इस तरह से अवेयरनेस नहीं होती कि हम लोग इतना ज्यादा इस चीज को इग्नोर करते हैं, जबकि हमारी मार्केट जो है फंडामेंटल के ऊपर बहुत ज्यादा बेस कर रही होती है। सच एज मतलब इन्फ्लेशन रेट्स पता चल रहे होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स पता चल रहे होते हैं, हम लोग को जीडीपी ग्रोथ कहाँ पे कर रही है, ट्रेड्स की गेन इस साइड्स कहाँ पे हो रहा है, ओवरऑल हेल्थ कहाँ पे खराब हो रही है, कंट्री की इकोनॉमी हमें पता चल रही होती है। इस वजह से फंडामेंटल रिस्क जो है ना, हमें इससे अवेयरनेस रखना चाहिए। ये डेली बेसिस की न्यूज अगर हम नहीं देखेंगे तो हम लोग इस चीज को कभी भी अवेयरनेस जो है ना नहीं ला सकते। टेक्निकल फंडामेंटल आपस में ज्वाइंट है। अगर आप टेक्निकल यूज कर रहे हो, फंडामेंटल से बिल्कुल बेखबर हो, तो आप कैसे कर पाओगे?
जहाँ टेक्निकल इतना जरूरी है वहां पे फंडामेंटल भी बहुत जरूरी है। फंडामेंटल तो डेली बेसिक की न्यूज पेपर आपको डेली जो है बताया जा रहा होता है, इन्फ्लेशन के बारे में बताया जा रहा होता है, शेयर सूद के बारे में बताया जा रहा होता है, आपको हर किसी की अवेयरनेस से बताया जा रहा होता है कि आप इस चीज को कैसे कर सकते हैं हैंडल और कैसे नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉनिटरिंग एंड एडजस्ट एंड योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अब मॉनिटरिंग क्या होती है और एडजस्टमेंट योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है। देखिए, हमने जितना भी पहले डिस्कस किया, अगर हम इसके ऊपर मॉनिटर ही नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं है हमारी एडजस्टमेंट ही नहीं है, हमारे हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है, इसके ऊपर बिल्कुल भी मॉनिटाइज नहीं कर रहे, इसकी सेटिंग नहीं कर रहे, स्ट्रेटेजी हमें पता नहीं है, तो हम कैसे इन चीजों को कंट्रोल कर सकेंगे। रिस्क मैनेजमेंट से सबसे ज्यादा ये चीजें जरूरी है कि हमें इन पॉइंट्स को पता होना चाहिए, हमें मॉनिटरिंग करनी आनी चाहिए, हमें एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए, और इस स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल करने के लिए ट्रेडिंग में ये सब चीजें जरूरी हैं। अगर हमारे जो फंडामेंटल टेक्निकल और जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, अगर हम इनको मॉनिटर ही नहीं कर, हमारे माइंड में कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है, हमारे गोल सेट नहीं है, हम पोस्ट ट्रेडर्स हैं, हम स्मॉल टर्म ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, या हम बिल्कुल मिडिल क्लास वाले ट्रेडर्स है कि हाँ आ गया ओके अदरवाइज ओके फाइन, उसके बाद हम देख करेंगे, हमें पता ही नहीं इस चीज के बारे में, तो हम इस चीज को कैसे करेंगे। इस वजह से हमें इसके ऊपर मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है। और स्ट्रेटेजी भी ऐसी होनी चाहिए, नो कि आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो और उसके ऊपर भी आपकी कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, आप बस बिजी है और अपने लगे हुए हैं कि हम कर रहे हैं ओके हो जाएगा देख लेंगे कैसा है कैसा नहीं है। विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, विदाउट एनी मैनेजमेंट, विदाउट एनी मॉनिटरिंग आप ट्रेडिंग में रिस्क लेने से बच नहीं सकते। आपको इसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मॉनिटरिंग करनी चाहिए जैसे आप लाइक, अब आप खाना खा रहे हैं तो आपको खाना खाते हुए भूख लगी हुई है तो आप खाना ही खाएंगे, खाएंगे ना खाना। इसी तरह से अगर आपको खाना, आपके सामने खाना भी है और आपका पेट भी फुल है, तो आप उसके ऊपर जबरदस्ती तो खाएंगे नहीं, या तो खाएंगे तो आपको वॉमिट हो जाएगा। इसी वजह से मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट को बिल्कुल, आप कहते हैं हम लोगों ने अपना टॉप लगा दिया, हम लोगों ने ये कर दिया, हमारी एनालिसिस ठीक जा रही है, फंडामेंटल ठीक जा रही है, हमारा टेक्निकल भी बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो हम लोग इसको जस्ट मतलब इग्नोर कर देते हैं। जब आप स्ट्रेटेजी से बिल्कुल हट जाते हैं और जब ट्रैक हो जाते हैं, तो आपकी वो बिल्कुल जीरो से लेके आप जो जितने भी आपने अपने वो पॉइंट सेट किए होते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक ट्रैक हो जाते हैं। दैट्स वाई आपको मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, फिर आप अपने इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज कर सकोगे। अदरवाइज आप बिल्कुल इस अगर मॉनिटरिंग नहीं करोगे, एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, तो आप इस चीजों को हैंडल नहीं करोगे। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसे कहते हैं आम रिस्क मैनेजमेंट गलतियां जिससे बचना है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन रिस्क मैनेजमेंट मिस्टेक्स अवॉइड। अब कॉमन रिस्क मैनेजमेंट गलतियां होती क्या है। हमारी सबसे ज्यादा गलतियां ये होती हैं, हम लोग ट्रेडिंग तो स्टार्ट कर लेते हैं, हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग को हम बड़े शौक से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, हम बहुत पैशनेट हो गए इस फील्ड में आते हैं, और इस फील्ड के बाद हम सबसे पहले ये क्या करते हैं, हमारे जहन में होता है प्रॉफिट, कि हमने प्रॉफिट कैसे गेन करना है, हम लोग अपने लॉस के बारे में सोचते ही नहीं है, और हम लोग बिल्कुल अवॉइड कर रहे होते हैं, और अवॉइड करना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। जब आप चीजों को पकड़ोगे नहीं, आप चीजों को देखोगे नहीं, तो आप इन चीजों को कैसे हैंडल कर पाओगे, आप बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाओगे। ये हमारी जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, ये हमारी बिग मिस्टेक्स होती है, और यही हमें बहुत दूर ले जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में बैठे हैं, अब आपको फंडामेंटल न्यूज टेक्निकल न्यूज आप इग्नोर कर रहे हैं, बिजी है बिजी होकर मैं बाद में देख लूंगा, देखा हो गया ओके हो गया। अब आप उस टाइम ट्रेडिंग या MT5 का या ट्रेडिंग वालों का या न्यूज का फंडामेंटल का कोई इस किसी किस्म का कसूर नहीं है, वो आपका कसूर है कि आप अपनी बिजी लाइफ के होने की वजह से आप इग्नोर कर जाते हैं, और अपनी कॉमन गलतियों की वजह से आप बहुत पीछे चले जाते हैं। इस वजह से विदाउट, अगर आप अपनी कॉमन मिस्टेक्स को ठीक नहीं करेंगे, आप बिल्कुल ट्रैक से हट जाएंगे। अब आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं और सड़क क्रॉस कर ट्रैफिक आई जा रही है और सिग्नल भी लगा है, और सिग्नल को भी आप नहीं देख रहे और फिर भी आप गुजर रहे हैं,
तो इसमें किसी कार वाले का बिल्कुल भी नहीं, आपका नुकसान है। और आप मतलब आपको एक चीज पता है कि बिल्कुल फास्टली मेरे पास आ रही है, और फिर भी आप उस ट्रैक को क्रॉस करें जबकि सिग्नल लगा हुआ है, आपको उस चीज के बारे में बताया जा रहा है, आपको वहां पे स्टॉप कर देना चाहिए कि एक चीज है। मैं अगर कॉमन मिस्टेक्स की वजह से तो हम बहुत सारे नुकसान कर लेते हैं। हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हमारे पास एक पूरा सर्वर है जिस जो हमें हर चीज से अवेयरनेस कर रहा होता है कि आप कहाँ पे अपनी कॉमन मिस्टेक्स को रोक लो, कहाँ पे आप अपने आप को एडजस्ट कर लो। आपके अंदर टॉलरेंस और नहीं है तो आप ट्रेडिंग वाले प्लेटफॉर्म को बिल्कुल टच नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर रिस्क रिस्क जरूरी है, वो जिंदगी है, चाहे ट्रेडिंग है, चाहे वो कोई भी बिजनेस है, आप रिस्क लिए बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप उस रिस्क में जंप कर रहे हैं और फिर जंप करके आप डूब ही गए हैं। आपको यहाँ से निकलना है, या तो आप पहले ही इन गलतियों को अपने कवर अप रखें कि अगर आपसे कॉमन मिस्टेक हो गई है, आपने इसको कैसे रिकवर करना है। बहुत से ट्रेडर्स जो है ज्यादातर अपने इमोशनल टेम्परामेंट की वजह से लॉस करते हैं। अपने अपने इमोशन अगर नुकसान हो रहा है तो लोग फौरन अवॉइड करते हैं, इसको मतलब क्लोज अप कर देते हैं, फौरन क्लोज क्लोज। वो कुछ ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने बिग अमाउंट के ऊपर इन्वेस्ट किया होता है, और वो इस चीज के ऊपर या तो वो देखते हैं कि अभी तो मार्केट डाउन जा रही है, नेक्स्ट विल बी हैपन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होगा अभी, वो उस चीज को होल्ड रख लेते हैं कि अभी मार्केट डाउन जा रही है, जैसे ही ये फर्दर कुछ अच्छा होगा वो उसको बिट करेंगे, सेल करेंगे या बाय करेंगे। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो अपने इमोशन की वजह से, क्योंकि उन्होंने रोज डेली बेसिस के ऊपर विड्रॉ करना होता है, जो मार्केट देख रहे हैं उनका टेम्पर लूज जा रहा है, अब जा रहा है, वो परेशान होंगे कि क्या हो गया, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, बस अभी क्या हो गए में वो कॉमन मिस्टेक्स करते रहते हैं। पहले विड्रॉ करेंगे, फिर डिपॉजिट करेंगे, फिर एट द एंड उनका बेसिक यही होता है कि शायद ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है, या जिस प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रेडिंग करने के लिए हमेशा हमें सबसे पहले, प्रॉफिट से पहले हमें रिस्क को जानना चाहिए, इनकी अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए कि हम कौन सी गलतियों से बच के अपने आप को अच्छा ट्रेडर बना सकते हैं, हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर हमें लॉस हो रहा है तो इस लॉस से कैसे रिकवर करना है। जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ नहीं आएगी, आपके अंदर टॉलरेंस नहीं होगा, आपके अंदर वो स्ट्रेटजीज नहीं होंगी, आप टेक्निकल अवेयर नहीं होंगे, आप फंडामेंटल, आप डेली न्यूज नहीं देख रहे होंगे, आपके अंदर आइडेंटिफाई नहीं होगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सके अपने रिस्क को, हम कैसे देख सके अपने मैनेजमेंट को, तो आप बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म जो है ना बिल्कुल आपको नुकसान ही देगा। जब भी ट्रेडर आता है ट्रेड करने के लिए, बिग ट्रेडर की जो भी एक साइकी होती है उसकी स्ट्रेटजी यही होती है, प्रॉफिट। प्रॉफिट जहां पे वहां पे लॉस भी है, प्रॉफिट लॉस हमेशा साथ साथ रहते हैं। लॉस हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस लॉस को रिकवर आपने कैसे करना है, आप किन मिस्टेक्स को रोक के अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। कोई भी फील्ड के अंदर आप जाए, जिस भी फील्ड के अंदर जाए, आपको सबसे पहले उसका नुकसान से कैसे निकलना है, आपको बिजनेस साइड की आनी चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी आनी चाहिए, हमने इस चीज को कैसे रिकवर करना है। इफ यू आर नॉट एबल तो आप नहीं कर सकते। आपको इन सब चीजों को मद्देनजर रखना है, हमने जैसे ऊपर सारा डिस्कस किया है और आपको इंफॉर्मेशन दी है। इन इस इंफॉर्मेशन की वजह से आपको किसी किस्म की कोई भी खतरात, कोई आपके अंदर क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई आपका क्वेश्चन रेज होता है, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ये जिनका जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। हमारे स्मार्ट अफेयर्स प्लेटफॉर्म है, हम अवेलेबल है, वी आर एनी टाइम अवेलेबल फॉर एवरीथिंग। लेकिन आप ये बात जानते हैं हमेशा से कि मार्केट का नाम है अप और डाउन, अप और डाउन नहीं तो मार्केट है। मार्केट हमेशा रिस्की और मैनेजमेंट के ऊपर, स्ट्रेटजीज के ऊपर चलती है। और जितने बिजनेसमैन, जितने भी ट्रेडर्स, जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग बैठे हैं इस हमारी फील्ड में है, उनका आप माइंडसेट जो है, आप उन एक्सपीरियंस ले, आपको कैसे ये हैंडल करना है। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को, अपने आइडेंटिफाई को आप बिल्कुल इन चीजों से इग्नोर करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो आपको सबसे पहले तो अपना टेम्परामेंट जो है बिल्कुल कवर करना है। अगर तो डेली बेसिस के ऊपर आप जा रहे हो तो ज्यादातर शॉर्ट टर्म वाले लोगों का इशू होता है कि वो डेली ही इस चीज के ऊपर बैठे होते हैं, कब निकलेगा, कब होगा, कब कब वो कब कब करते करते वो जहां पे उन्हें बेनिफिट भी लेना होता है वहां पे भी वो लॉस कर देते हैं।
जबकि लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं वो ज्यादा खेलते हैं इस चीज के ऊपर। और हमेशा जितना टॉलरेंस होगा ना, उतना ही आपको ट्रेड करने में मजा आएगा, उतनी ही आपको इस चीज के ऊपर रिस्क लेने का भी मजा आएगा। रिस्क लेने का भी एक मजा आता है आपको। आप लोगों को पता है कि हमेशा लोग कहते हैं लाइफ में हमें रिस्क लेना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमें स्टेप उठाना चाहिए। तो रिस्क लेने का भी एक जो है एक तरीका होता है कि हम इस रिस्क को भी इंजॉयमेंट कर सके। सो ट्रेडिंग इज आल्सो दिस टाइप ऑफ कि रिस्क लो, लेकिन आप उसके पॉइंट्स को देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। विदाउट एनी पॉइंट्स आप इस चीज को बेयर नहीं कर पाओगे। सो हमने जो आज आपको स्मार्ट अफेयर्स के थ्रू आप ब्रीफली इंफॉर्मेशन देने का यही पर्पज है कि आप लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट करके, अपने आप की सेटिंग करके, आइडेंटिफाई करके, आप अपने टेक्निकल फंडामेंटल, आप अपने पोजीशन को, आप कहाँ पे स्टैंड हो कहाँ पे स्टैंड नहीं हो, इन चीजों को मद्देनजर रख के अपने आप को लॉस से बचा सकते हो। एक रिस्क को इंजॉय करके रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको ज्यादा मुश्किल का सामना न करना पड़े। सो आपको किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये आपको इस टाइम स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, स्मार्ट एफएक्स तेरा मजीद मेरा नाम है। ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑल ओवर द प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ पे आपको नजर आएंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी कोई हमारे तरफ से आपकी बात हासिल होगी हम आपको जरूर पेश करेंगे। सो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।